नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी मौजूदगी अभी रामविलास पासवान के पैतृक घर आवास शहरबन्नी में है। यहाँ पर उपस्थित जनसमूह को हमने दिखाया, उनकी मूर्तियों को भी दिखाया। उनके और उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण आज हुआ। पार्टी की स्थापना दिवस का भी दिन है, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। उन लोगों से आइए कुछ बातें करते हैं, समझते हैं रामविलास पासवान को। सर, आज की तिथि के बारे में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि रालोजपा ने जयंती मनाई है। पारस गुट और चिराग गुट दो अलग अलग गुट हो गए। पारस गुट के द्वारा शहरबन्नी में कार्यक्रम करने का विचार किया गया। वर्तमान स्थिति के बारे में पारस जी का और रालोजपा का और रामविलास जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रामविलास जी गरीबों का मसीहा थे और अपने जीवन में बहुत काम किए हैं और हम लोग उनको बहुत अच्छे तरह मानते हैं। आज जो मोबाइल है, घर घर मकान, रोटी कपड़ा मकान, जो उनका नारा था वो अभी दिख रहा है, दिख तो रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि रामविलास पासवान को जिस कद का नेता माना जाता था, पशुपति पारस को जिस प्रकार से एनडीए ने, विशेषकर भाजपा ने कहा जाए, तो उन लोगों का आरोप भी है कि भाजपा ने उनके साथ दगाबाजी की। तो क्या इस दगाबाजी का अंजाम 2025 में भाजपा को भुगतना पड़ेगा? भुगत नहीं रहा है, भुगत रहा है। अरे जाके देखिए, बिहार का तो चारों सीट जीत न गया। बिहार का चारों सीट जीता तो वो क्षणिक जीता ना। 2025 आने दीजिए ना, क्या करिएगा? 2025 आने दीजिए, दिखाई दे देगा। इधर आओ, इधर आओ। देखिए, युवा लड़का है, क्या बताइएगा? राजनीति किस प्रकार से होती है। अगर भाजपा वालों को करने आता है तो हम लोगों को भी आता है राजनीति। भाजपा को आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से पशुपति पारस का रवैया रहा, भाजपा समझ रही है इनको निरीह प्राणी की तरह? तो अब वक्त आ गया है, 2025 में हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। हम जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, हर जगह अपना कार्यकर्ता को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। और हमारे नेता रामविलास पासवान जी जो कहते थे, हमेशा गरीब गुरबा का काम करते थे, हमारे आदरणीय बड़े भाई सूरजभान सिंह जी, हम लोग उनके आदर्शों पे चलते हैं। गरीब गुरबा हर किसी को मिला के चलना है। आने वाले चुनाव में पता लगेगा कि हम लोग क्या चीज है। आने वाले चुनाव में पता लगेगा कि हम लोग क्या चीज है। अच्छा, रामविलास पासवान को कितना समझते थे? रामविलास पासवान जी को बहुत समझते हैं। गरीबों के लिए काफी काम किए हैं। आज घर घर जो मोबाइल है, रिक्शा वाले से लेकर पढ़े लिखे जो भी नौजवान है, सबके हाथ में फोन है। मतलब संचार क्रांति लाने का श्रेय आप रामविलास जी को देते हैं? बिल्कुल देते हैं। राजेंद्र सेतु पुल जो है 6 लाइन कौन दिया? अच्छा, रामविलास जी दिए? उन्हीं का है। रेलवे ब्रिज राजेंद्र पुल किनका है? उन्हीं का दिया हुआ है। हम भी कह रहे हैं कि रामविलास जी काफी बड़े कद के नेता थे, और लेकिन शायद पशुपति पारस को उस कद का नेता भाजपा एनडीए मानने से इनकार करे, इसीलिए तो आप लोगों को कोई टिकट भी नहीं दिया। घास नहीं डाल रहा है आप लोगों को। घास क्या, पूजा करेंगे। 40 से 30 पर इसीलिए आ गया बिहार में। तो पारस जी के कारण आया है? नहीं, दादा सूरजभान जी के कारण। दादा सूरजभान? अरे भाई, कहाँ से आए हैं आप? हम पटना से आए हैं। पटना से आए? जहानाबाद मेरा घर हुआ। जहानाबाद से शहरबन्नी आए हैं? हाँ, यहाँ आए हम लोग। बीजेपी एनडीए को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि दादा सूरजभान सिंह जी को दरकिनार करना इतना आसान नहीं समझा जाए। तो उनके भाई को तो दरकिनार कर दिया ना, नवादा सांसद थे। समय बताया जाएगा, कोई दरकिनार नहीं किया गया। समय बताएगा। क्या कहते हैं भाई साहब? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या कहते हैं? समय क्या बताएगा? भाजपा और रालोसपा की स्थिति क्या रहेगी, क्या लगता है? समय बदलेगा, आपके सामने आएगा जो चीज रहेगा। समय बदलेगा, हमारे सामने आएगा। इधर आइए बाबा, इधर आइए। कहाँ घर हुआ? शहरबन्नी, इसी गांव के हैं। रामविलास पासवान जी आप लोगों की नजर में क्या थे? ठीक थे। चिराग जी और पारस जी के बीच में जिस तरीके से मतभेद हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मतभेद हुआ मतलब चाचा भतीजे में दूरी हो गई ना। वो तो क्या कहेंगे बाबा, कहाँ घर है आपका? मेरा घर है डी संजौती। अच्छा, इसी प्रखंड में। अच्छा, इसी प्रखंड में है जी। चिराग पासवान और पारस जी के बीच में जिस तरीके से तल्खी बढ़ गई है जी, इसका नजारा हम सभी लोग देख रहे हैं जी। हाँ, तो इसको आप लोग जो ग्रामीण जनता है इस इलाके की किस नजर से देखती है? इसको तो हमको देखना है, दोनों को सुमत से मिलाना है।
मिलाना है मिलाना है। अब तो लगता है कि गंगा का 2 तीर हो गया, 2 किनारा हो गया, अब तो मिलेगा नहीं। कैसे नहीं लगता मिलेगा? है मिलेगा। सुम्मत से संपत्ति नाना, कुम्मत से विपत्ति निधाना। सुम्मत बना करके रहेंगे हाँ। सभी परिवार सभी भाई, तो सुम्मत से चलेगा। अरे रामविलास इनका तो बंगला अब खाली करा दिया। जी नहीं, खाली हुआ फिर भर्ती होगा। ई तो समय है, कहता है कि जे मुश्किल मुश्किल पैसल चोर, अब पहले मुसलक बेटवा मोरा मूस माइस बगल तर लेना आ सरकारी धन पर छप्पा देना। की बुझलिए? ई ऐसे ही होइ छै। जब पुतोह आबै छै तऽ बड़ी शौक से मूड़ी लिबाइ के जाइ छै, बुझ गेलिए हाँ। भीतरी। हाँ। आ जब लमहर होइ छै, बाल बच्चेदार होइ छै उ, तब अपने में अपने उ फूट जाइ छै। हाँ। हमे आर छिए रामविलास पासवान के जिगरी दोस्त। 69 में रामविलास पासवान मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करके आ दरोगा के ट्रेनिंग में गए भागलपुर से एलखिन। अभी के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। अभी के बारे में जी, अभी के बारे में क्या लग रहा है? अभी के बारे में हमरा जो है भतीजा है, हम लोग का समाज का भतीजा है। पारस जी अपने बेटे को भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ, क्या लगता है चिराग के बराबर बना पाएंगे? जी हाँ, जरूर बन जाएगा। चिराग के बराबर बन जाएगा। बन जाएगा आप एकदम। लोग आशीर्वाद दीजिएगा। हम आशीर्वाद दे रहे हैं और बन जाएगा। और चिराग पासवान को भी हम कह दिया, पिताजी को स्मारक बैठाने आया था आज से 4 साल पहले, हम उसको पूछ लीजिएगा चिराग पासवान को। एक मुट्ठी हम जो है उसको प्रसाद दिया, मिश्री बादाम रामायण पढ़ करके। कहें जे बेटा तुम जाओ, हमको 500 रुपया दिया, एक पला धोती दिया। हम पंडित जी हैं जी। अच्छा, पंडित जी नहीं, हम जदवंशी हैं, 56 करोड़ जदवंशी। हाँ, रामायण हरदम जेबीएम रहता है, पढ़ते हैं। और सौसे ऑल इंडिया का ड्राइवर हम हैं। सब रोड का पैदा किए, खगड़िया, पटना, सिलीगुड़ी। जब से हमारा होश हुआ है और जब से रामविलास पासवान जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर रोड में बस लेकर के हम जाते थे और इनका प्रचार करते थे। रामविलास जी के बारे में क्या कहिएगा? कैसे नेता थे? बहुत अच्छा नेता थे। बहुत अच्छा नेता थे। हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा थे, पूरे देश के लिए अच्छा थे। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि आपको पारस जी और चिराग जी में से चुनना हो तो किसको चुनिएगा? दोनों एक ही परिवार का आदमी है। लेकिन अलग अलग तो हो गया है बाबा। अलग अलग तो हुआ है ना। वो तो आपसी चीज है, उसके लिए हम नहीं बोल सकते। उसके लिए नहीं बोलेगा। धर्म संकट में फंस गए हैं, धर्म संकट में बाबा फंस गए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये अगर बोला जाए कि जिस प्रकार से पारस जी भी अब चाह रहे हैं कि अपने पुत्र यश राज को आगे बढ़ाएं, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान ने जो मुकाम हासिल कर लिया वो मुकाम यश राज भी हासिल कर पाएंगे? देखिए, आप संकट में डाल रहे हैं, दोनों आदमी को तो उतना ही नहीं प्यार दे रहे हैं। मतलब आप लोगों का प्यार मिलेगा क्या? मिलेगा ना। यश राज को भी अपना प्यार दीजिएगा। प्रयास तो करेंगे, प्रयास करेंगे। उनके उम्र तक जाते जाते तो वो भी उस तरह से प्रयास करिए लेंगे ना। उनके उम्र तक जाते जाते राजनीतिक में जिस तरह से चिराग पासवान जी गए हैं, उस तरह से अगर यशराज जी जाएंगे, काम करेंगे, तो हो सकता है कि चिराग जी से आगे चल जाए, नहीं तो मुकाबले में तो रहेंगे। अच्छा, पारस जी के साथ जो भाजपा किया, क्या आपको लगता है सही किया? भाजपा सही करता तो आज ये हुजूम नहीं रहता यहाँ। अच्छा जी, आज उनके कार्यालय पे ही रहता पटना में। यानी ठग लिया पारस जी को भाजपा। वो ठगने का ही काम किए। जब वो लोकसभा का चुनाव हुआ तो इनको दल में बुला के उन क्या बोले कि हमको जिताने में या हमारा समर्थन पूर्ण रूप से आप करिए, तो इन्होंने पार्टी के लिए आगे पीछे नहीं देखे। उनका पार्टी में मंत्री लाने के लिए इनको पूरी बहुमत से समर्थन किए, और उन्होंने क्या किए? तो इनको तो जब टिकट नहीं दिए तबे अलग हो जाते। नहीं, लेकिन वो तो बाद की बात है ना, वो पार्टी के अंदर की बात है। लेकिन उनको तो पूर्व सहमत में थे। लेकिन उनका दायित्व तो क्या बनता है इनको आगे पीछे रहने के लिए? तो इनको नहीं समझ में आया कि राजनीति में जिसके पास में सीट रहेगा उसी का नहीं इज्जत रहेगा। जब चुनाव लड़बे नहीं कीजिएगा तो सीट कहाँ से? तो अभी उनकी अपनी पार्टी है ना। अब उनकी पार्टी है। तो मतलब 2025 में धमाल होगा क्या? धमाल होगा क्या? हो गया, धमाल हो गया। 243 पे रेडी है। 243 पे क्या भाई, क्या कहिएगा? 243 में रेडी है। गर्दा उड़ेगा। अब पूछते हैं तो भागते हो। बोलिए ना, पूछते हैं तो भागते हो। माहौल बदलेगा और क्या? माहौल बदलेगा। किसके साथ जाओगे? किसके साथ जाओगे?
यही चिराग पासवान। चिराग पासवान के साथ हाँ। जाओगे? अभी हम उनसे पशुपति पारस का सवाल कर रहे हैं, अब तुम कह रहे हो गर्दा उड़ेगा। अभी सीट वही लिया पहुंचे तो उसी के लिए गर्दा उड़ेगा, तब किसका उड़ेगा? यहाँ तो पशुपति पारस का ना कार्यक्रम है। हमको मालूम नहीं था। नहीं मालूम है तो बीच में काहे बोला? आप बोले थे कि इसीलिए। नहीं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि भाजपा ने पशुपति पारस को ठग लिया, लेकिन किसी किसी का ये भी कहना है कि पशुपति पारस ने जो सब्र दिखाया उसका फल उनको नहीं मिला, और इसका मजा 2025 में पशुपति पारस भाजपा और उसके गठबंधन को जरूर बताएंगे। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।